और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए में फंसा पेच, अमित शाह ने खुद संभाली बीजेपी की कमान। महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे। अमित शाह आज सीट बंटवारे को लेकर शिंदे गुट और अजित पवार गुट से चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र बेहद ज्यादा अहम लोकसभा चुनाव के लिहाज से, खास करके जिस तरह से बंटवारा हुआ दो बड़ी पार्टियों में क्षेत्र की, उसके बाद ये और कोशिश 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र की, जिनको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। अमित शाह ने संभाली सीट बंटवारे की कमान। महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ शाह की बैठक। शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट, आरपीआई के साथ मंथन। बिहार और ओडिशा पर भी जल्द होगा फैसला। तमिलनाडु को लेकर भी जारी है मंथन। दरअसल 6 तारीख को बीजेपी की कल सीसी की बैठक होनी है, केंद्रीय चुनाव समिति की, और इस बैठक में कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। संभवतः कल या परसों तक नाम जारी भी हो सकते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी इसको लेकर बाकी राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर लगातार चर्चा कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। क्या कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट ये भी समझिए। दरअसल BR अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे शिवानी चौक अकोला पहुंचकर सीट शेयरिंग पर तो चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी की बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे एक होटल में, और 2:30 बजे युवा सम्मेलन होगा, जहां उन युवाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे शाम 5:45 पर। फिर 6 बजे एक जनसभा है, जिस जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। ये पूरा कार्यक्रम, लेकिन सबसे अहम इसमें है सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा गृह मंत्री अमित शाह आज करने वाले हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों को लेकर यहां चर्चा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है, कल सीसी की बैठक भी है, कितना अहम गृह मंत्री का यह दौरा? फॉर्मूला अगर समझें तो आप उम्मीदें देख लीजिए, 30, 22 और 10, और सीटें हैं 42। अब आप देखें कि 42 सीट्स वाले महाराष्ट्र में आज सीट शेयरिंग पर बात होगी, और जब जब इस तरह का मसला अटकता है तो उसे सुलझाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, या भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह, या फिर नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और विश्वसनीय अमित शाह। महाराष्ट्र का पिछले 5 से ज्यादा सालों से जो असल में मुद्दा अटका है, और जो ये असल मुद्दा था 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ टसल, वो भी सीट शेयरिंग पर ही शुरू हुई थी। तब भी 22 सीटें मांगी थी। अब मैंने आपसे कहा 30, 22, 10, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। आयुष, भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों वाली महाराष्ट्र में 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा रखती है। भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि वो धीरे धीरे मोदी के चेहरे और अपना संगठन खड़ा करे, जो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। जो पिछले अगर हम 5 साल के जो तौर तरीके महाराष्ट्र में राजनीतिक हुए उसको देखें, 22 सीटें शिंदे वाली जो शिवसेना है वो चाहती है। तो अब ऐसे में वो 22 सीटें वही हैं जो पिछली बार उद्धव ठाकरे अमित शाह से जो भिड़े थे, जो मतभेद शुरू हुए थे, 22 सीटें, और 10 सीटें अजीत पवार चाहते हैं, और सीटें हैं टोटल 42। ऐसी स्थिति में आज अमित शाह 48 लोकसभा सीटों को लेकर मतलब क्या इक्वेशन दिखने वाला? क्या आरपीआई को भी इसमें 48 में ही शामिल किया जाएगा? शिवसेना, शिंदे गुट 48 में से कितनी सीटें मांग रही है, और खास करके अजित पवार को कितने सीटों पर मौका दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में 2-2 फ्रैक्शंस हैं? बिल्कुल, मैं बार बार 42 बोल गई, वो 48 समझ के। तो 48 सीटें, और आप देखिए उसमें जिस तरीके से चर्चा चल रही है, अजीत पवार जो है वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके के जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर बहुत ज्यादा हमको इम्पैक्ट रहेगा, और उस वजह से उन्होंने 10 सीटों की मांग करी है। वहीं 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, और 22 सीटों पर शिंदे लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी भी कॉमन सीट्स है जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है, जहां पर तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में आज अमित शाह इस पर बैठक करेंगे, शाम को विस्तार से इस पर बैठक होगी। और न सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार में भी पेच फंसा हुआ है। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने आ रहे थे,
तब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि चिराग पासवान ने कई बार जेपी नड्डा से, अमित शाह से मुलाकात करके कहा था कि जो मेरी 6 सीटें हैं जो मैं पिछली बार लड़ा था, मैं उनको 6 सीटें ही चाहिए। अब बात निकल कर आ रही है कि उनको 2 सीटें दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में बिहार और महाराष्ट्र, जिसकी राजनीति पिछले 5 सालों से स्थिर नहीं रही है, एक बार फिर सीट शेयरिंग को लेकर, तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि पहली सूची आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, वो तैयार है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत माथापच्ची है, वो ट्रैक पर आने की कोशिश करते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं। सीट शेयरिंग आसान नहीं है। एनडीए के घटक दलों के साथ भी सीट शेयरिंग का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि वहां पे बड़ा गठबंधन है, और ठीक उसी तरह बिहार है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल गठबंधन है। जहां जहां भी मल्टीपल गठबंधन है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई हद तक साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, फिर भी कई जगह मसले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, और जब अमित शाह किसी मुद्दे को लेकर बैठते हैं तो उसका बीच का रास्ता निकल जाता है। और आपको बताएं, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कुछ समय पहले जब हम ऑफ रिकॉर्ड मिले तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारा हमेशा प्रबल नंबर रहता है, दावेदारी रहती है, लेकिन अब हमेशा हमें घटक दलों के साथ उस तरीके से चलना पड़ता है, कई बार नवीन पटनायक से, क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास नंबर नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल 2 ही समय आएगा, जब हमारा संगठन साउथ में खड़ा हो जाएगा और जब हम राज्यसभा में बहुमत में आ पाएंगे। उसी के प्रयास में और साथ में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद भी आंकड़े हमारे बहुत ऐसे हों जिसमें हम फैसले ऐसे ले सकें, हमें घटक दलों पर डिपेंडेंट नहीं रहना। लेकिन जब चुनाव में उतरना है ऐसे राज्यों में जहां पर फिर सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र, बिहार, वहां पे घटक दलों के साथ उतरना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोना नहीं चाहती, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ऐसी स्थिति में केवल अमित शाह ही इस पूरे मसले को समझा सकते हैं। कल जो सीसी की मीटिंग होने वाली है उसमें माना जाए कि महाराष्ट्र और बिहार को लेकर भी चर्चा होगी। सीट शेयरिंग आज क्लियर होने की उम्मीद है कम से कम महाराष्ट्र को लेकर। बिल्कुल होगी, क्योंकि अब जो अगली सीटें हैं उसमें आप देखें कि साउथ के भी बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र की कुछ सीटें देखने को मिलेंगी जिन पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो तो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा सीटें ऐसे देखने को मिल जाएंगी। कुछ सीट शेयरिंग, क्योंकि अब जो अगली लिस्ट है उसमें आपको घटक दलों के साथ जो सीट शेयरिंग है वो भी कुछ देखने को मिलेगा। आपको बिहार में भी इस तरह की स्थिति दिखेगी, क्योंकि दूसरी लिस्ट में आपको अलग अलग तरीके के प्रयोग दिखेंगे, जिनके टिकट कटे हैं वो भी कुछ दिखेंगे, और आपको घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग अलायंस भी सीटों पर नजर आने वाली है। शायद यही वजह है कि कल की बैठक से पहले आज अमित शाह का ये महाराष्ट्र दौरा हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं आज जब क्लियर होगी तो कल सीईसी की बैठक में उसको रखा जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए, ये समीकरण समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदिति।